हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एंड दिल्ली वालों क्या हाल चाल है? आज मतलब 15 जनवरी को क्या हाल था? इतना गंदा, इतना तो गंदा फॉग था ना भाई, कमाल कर दिया ठंड ने। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक दिन व्लॉग नहीं आया 14 का, बट मैं आपको वहाँ से ही आगे बढ़ाऊंगी। लाइक 14 का सब कुछ शो करूँगी एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये 14 जनवरी को ये सीन पैसेज था जो कि हमने लिखा था 90 वर्ड पर मिनट पर। एंड फिर ये मेरा नोट पैड फिनिश। तो मैंने जाते जाते ही अपना एक न्यू नोट पैड भी ले लिया था। ऐसे ना मैंने 2 ले लिए ताकि बार बार ही हमें भागना ना पड़े। एंड ये था फिर अनसीन मैटर। ये था 100 की स्पीड पे। और देन फिर हमने एक 80 वर्ड पर लिखा ग्रेड डी का एंड उसको टाइप किया था। और इसको टाइप करा था तो 764 स्ट्रोक्स थे एंड 4596, मतलब 764 वर्ड्स थे एंड इतने स्ट्रोक्स थे। इसमें कितने मिस्टेक्स निकली और कैसे क्या, वो सब अभी देखेंगे साथ साथ। एंड मेरी प्रैक्टिस कैसे चल रही है गाइज? मैं ना 3-4 दिन से तो प्रैक्टिस कर नहीं पाई। आप देख सकते हो ये स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है कि जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। एंड देन मैंने उसके बाद अपना ये जो मैटर था, देख सकते हो ऐसे पूरे वर्ड्स मेंशन करके 2 बारी उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर ली थी एंड मैंने एक बारी इसको रीड करी थी बस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं हो रहा था। एंड देन ये नेक्स्ट ये 15 जैन की प्रैक्टिस है। वर्ड्स इसमें थोड़े ज़्यादा वर्ड्स निकल गए थे एंड देन उसको उस मैटर को पूरा लिखा था मैंने रीड करके। 1 टाइम यहाँ फिनिश हो गया एंड देन ये सेकंड, बस सेकंड भी मतलब पूरा नहीं हो पाया था, फॉर 400 वर्ड ही हो पाए थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो वर्ड्स मिस हो जाते हैं, पूरे पूरे लिख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा ज़्यादा हो रहा है ना, लाइक थोड़े बहुत तो वर्ड्स मिस होते हैं, लाइक 100 पे भी मैं लिखती हूँ, जब 90 पे भी, कई बार 80 में भी हो जाते हैं इवन। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमसे तुरंत एग्जैक्ट नहीं बनते तो वो स्किप हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो स्किप नहीं करा तो उसके आगे आने वाले 5-7 वर्ड स्किप हो जाते हैं इतनी देर में, हम वो सोचते हैं। तो कुछ एक तो वो स्किप हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, वो हमें सुनने में या लिखने में कई बार नहीं पता चलता, फ्लो में वो निकल जाते हैं। बट अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है ना, तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मत लिखो। लाइक अगर आप 80 पे लिख रहे हो और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप 60 पे आ जाओ। 1 वीक 60, 70 देन 80, ऐसे इंप्रूव करो। एंड अगर आप 100 पे लिख रहे हो, ये प्रॉब्लम फिर आ रही है, तो आप 80-90 पे लिखने का ट्राई करो। पहले अपने स्ट्रोक्स को पूरा बनाओ, मतलब आउटलाइंस को, उनको रीड करने का ट्राई करो, फिर अपनी स्पीड पे काम करो। लाइक फिर अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो। तो यही हो सकता है। एंड बाकी एक बच्चा कह रहा था कि जो मैं आपको प्रिंट्स दिखाती हूँ वो ओरिजिनल डिक्टेशन के होते हैं, एंड जो मैं आपको टाइपिंग दिखाती हूँ तो वो आप उसका मैटर निकाला करो, फिर उसको करा करो। एक्चुअली हमने पहले यही सोचा था, बट जो हमारी क्लास है जहाँ पे मैं ऑफलाइन जाती हूँ, वहाँ पे ऐसा बहुत सारा अरेंजमेंट नहीं है। वहाँ पे एक ही प्रिंटर है, तो एक ही जो कंप्यूटर है वो ही अटैच्ड है। तो ये सबके साथ नहीं हो सकता कि जितने 8-9 बच्चे बैठ रहे हैं तो वो सबके कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल मैटर होता है उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, देन जो हमने टाइप करा होता है उसमें से मैच करके चेक कर लेते हैं। तो बात वही पड़ती है, अगर आप ऑन पेपर भी लेके चेक करोगे या फिर आप डायरेक्ट स्क्रीन पर से ही कर ले रहे हो, तो हम स्क्रीन पर से ही कर लेते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क आता है। बट जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि उनका अपना प्रिंट ले रहे हैं फिर मैटर से मेन मतलब मैच कर रहे हैं, तो वो और अच्छा है। बाकी हम तो पूरा ऐसे करके भी निकाल लेते हैं अच्छी खासी अपनी पूरी गलतियाँ। मतलब मैं तो अच्छे से बैठ के एनालाइज कर लेती हूँ पूरा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। जो कि हमने टाइप किया था पूरा, तो आप देख सकते हो ये ओरिजिनल मैटर है। अब मैंने जब इसको चेक करा ना, तो जो मैंने कंप्यूटर में टाइप किया हुआ था अपना खुद से ट्रांसक्राइब करके, उसी के साथ मैंने मैच कर लिया। लाइक जैसे मैंने उसमें टैक्स वर्ड नहीं लिखा था तो मैंने इसमें मार्क करा है उसको कि भाई मैं लिखना भूल गई थी। लाइक आप देख सकते हो अगर दिख रहा हो, ओ फॉर ओमिशन। और जहाँ जहाँ मैंने डब्ल्यू लिखा होता है इसका मतलब होता है कि वो रॉन्ग हो गया। जैसे वहाँ पे सेक्रेटरी नहीं लिखा था मैंने, कुछ और लिख दिया था सिक्योरिटी, तो वो मैंने गलत मान लिया अपना। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिखना भूल गई थी, रिक्वायरमेंट मैं लिखना भूल गई थी, ऑफ दीज टैक्सेस मैंने अपनी डिक्टेशन में ही नहीं लिखा था। तो ऐसे ऐसे मैं अपना पूरा, जैसे साउंड है तो मैं इस टाइम उसको साउंड नहीं रीड कर पा रही थी, मैंने कुछ और रीड करा था, तो मैंने अपना वो उसको मार्क कर लिया। और जो ये डब्ल्यू लिखा होता है ना, मैं इस मिस्टेक को 2 काउंट करती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक दूसरा रॉन्ग लिखा। एंड जो ये ओमिशन वाले होते हैं इनको मैं 1 ही काउंट करती हूँ। देख सकते हैं आप ऐसा पूरा ये 800 वर्ड का मैटर था, सॉरी। एंड इसमें से मैंने 764 लिखे थे 40 मिनट्स के अंदर। फिर उसके बाद
14 को ही क्लास के बाद ही हमने 2 मैटर और लिखने का कोशिश करा था। एक तो नहीं पढ़ा गया, लिखा भी नहीं गया था, बट ये 2020 वाला प्रीवियस ईयर का मैटर था, वो हमने फिर लिखा भी एंड देन अच्छे से रीड करा। बस इसी के साथ हो गया डे फिनिश। और मैं रात को भी आके कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी, मतलब मैं बहुत थक गई थी, तो मैं थोड़ा बहुत काम वाम करके अपना सो गई और फिर इसलिए व्लॉग भी नहीं आ पाया था इस चक्कर में, और हमारे घर पे भी कोई आ गया था। एंड देन 15 सॉरी ये क्लियर नहीं हो रहा, ये 15 जैन का है। ये वाला जो मैटर था, सीन था, तो ये हमने 100 वर्ड पर मिनट पर लिखा और रीड करा, देख सकते हो आप। एंड देन उसके बाद एक प्रीवियस ईयर लिखा अपना एज यूजुअल एंड उसको टाइप करा, तो उसमें वर्ड्स थे वो 815 और 4844। आज ना ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे, तो हम ना एक ही मैटर लिख पाए थे। एंड उसके बाद हमने इसी को ही टाइप कर लिया था और इसी को ही रीड करा था पहले। और तो उसमें 815 वर्ड थे, 4844 स्ट्रोक्स थे, टोटल 840 वर्ड्स थे। एंड ये मैंने टाइप करा था 35 मिनट्स में। एंड उसके बाद एक ये अपनी डिक्टेशन लिखी थी, देख रहे हो आप, 100 पे ही लिखी थी। एंड देन उसको रीड करी थी, मतलब 2 लिखी थी, एक पूरी रीड करी थी, एक रीड नहीं करी थी। तो बस इसी के साथ दिन फिनिश। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, खाना पीना खा के आराम से डिनर वगैरह करके, तो अभी फिर मेरा दोबारा कुछ पढ़ने का मन तो है नहीं, तो अब कल देखते हैं क्या होता है, फिर बताती हूँ आपको। और आप लोगों की तैयारी तो मेरे से बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी बताना मुझे अगर कुछ अलग तरीके से कर रहे हो। एंड हाँ, एक और बात याद आई, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप केसी अपना कैसे कर रहे हो, तो मतलब कौन सा मैटर करे कौन सा नहीं। तो गाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो और बहुत ज़्यादा ही अभी स्टार्टिंग पे हो, तो आप पहले केसी करो, टाइम है तो केसी ही कर लो अपना। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर कर लो, और फिर भी अगर टाइम बचता तो प्रोग्रेसिव या जो कुछ आती रहती है उन पे जाना। तो आप केसी तो ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करना, जो बच्चे इंग्लिश स्टेनो वाले हैं, और जो शायद हिंदी वाले हैं वो रामधारी करके कोई बुक आती है, उन सर को फॉलो करो, उनको अच्छे से करो। That's it for today. Thank you so much for watching, guys. Keep supporting me and keep loving me. Keep showering your love. Thank you. Thank you so much. जी गाइस, तो ये मेरा 2 दिन का टाइपिंग का मैटर है, जो मैंने अपनी डिक्टेशंस लिखी थी एंड उनको ट्रांसक्राइब करा था। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। एंड एक हमने ट्यूसडे को हमारे इंस्टीट्यूट पे ना सर टेस्ट देते हैं, लाइक जैसे ये पेज दिख रहा है आपको, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, जिसमें मैं फ़ेल हो गई थी क्योंकि सर ने ओनली 12 मिस्टेक्स अलाउ कर रखी हैं और मेरी थी 19 शायद। हाँ जी, तो दैट्स इट, थैंक यू।